इंग्लैंड के गोरों ने अपने मुल्क में बस जाने वाले मुसलमानों खुसूसन पाकिस्तानियों को जिला वतन करने के लिए एक मुनज़्ज़म एहतिजाजी तहरीक शुरू कर दी है, जिसके ज़ेर एहतमाम पिछले दिनों लंदन में एक बड़ा मुजाहरा हुआ, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोग शरीक हुए। रोजनामा जंग में अपनी तहरीर में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ैच बताते हैं कि आज की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। उनका कहना है कि मगरबी दुनिया टेक्नोलॉजी और मईशत के दोहरे दबाव के तहत तेज तरीन तब्दीलियों से दो चार है। एक जमाने में यूरोप और अमेरिका में अफरादी कुव्वत की जरूरत थी। अब तकरीबन तमाम ममालिक माशी दबाव को महसूस करते हुए इमिग्रेशन की पॉलिसियां सख्त से सख्त तर कर रहे हैं। ओवरसीज की इन ममालिक में आबादकारी ने उनको खुशहाल और कामयाब तो बनाया है, मगर यही खुशहाली और कामयाबी मकामी नस्ल परस्तों में हसद और नफरत का सबब बन रही है। हाल ही में लंदन में करीबन 1.5 लाख गोरों ने एहतिजाजी जुलूस निकाला, जिसमें मुसलमानों और पाकिस्तानियों के असर रसूख और मकामी सकाफत को बदलने में नाराजगी का इजहार किया गया। उनका मुतालबा था कि इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि बज़ाहिर ये 1.5 लाख लोग अक्सरियत राय के नुमाइंदे नहीं, बल्कि एक शिद्दत पसंद अकलियती ग्रोह के नुमाइंदे हैं, और इस एहतिजाज से ओवरसीज को कोई फौरी खतरा नहीं, मगर ये एहतिजाज खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि इससे ओवरसीज और मकामी लोगों के दरमियान एक वसी खला और तजाद की निशानदही होती है। अमेरिका में भी इस तरह के मुतालबे सामने आ रहे हैं, जिसमें ओवरसीज और एमिग्रेट्स के खिलाफ हसद और अनात का इजहार किया जाता है। इस नए चैलेंज से ओहदा बरा होने के दो मुतजाद तरीके हैं। एक तो यह है कि इन शिद्दत पसंदों और नस्ल परस्तों के साथ मुकाबले और लड़ाई पर उतरा जाए, जबकि दूसरा और बेहतर तरीका यह है कि मकामी लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाया जाए। सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि यूरोप में जहां भी मुस्लिम और पाकिस्तानी ज्यादा तादाद में आबाद हैं, वो अपनी ही दुकानों, अपने ही लोगों से मेल जोल और अपने ही मसाइल पर गुफ्तगू में खुश हैं। वो कहते हैं कि यूरोप में हैं, मगर उनका यूरोप अपनी ही नस्ल और कौम के गिर्द घूमता है। जाहिर है कि इससे मकामी लोगों और इनमें खला बढ़ता जाता है। इस रवैये से ओवरसीज की तहजीब और सकाफत और मजहब का तो किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़, बचाव और तसलसल रहता है, मगर महसूर मोहल्ले या झुंड में रिहाइश इख्तियार करने वाले कभी मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन पाते। मुस्लिम ओवरसीज मगरबी दुनिया में हर जगह अकलियत में हैं। वहाँ की ईसाई आबादी की अक्सरियत ने इन्हें कबूल भी किया हुआ है और इन्हें बराबर के इंसानी हुकूक भी दे रखे हैं। मुस्लिम दुनिया को ये सबक सीख कर अपने मुल्क में अकलियतों को बराबर के हुकूक देने चाहिए। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि नस्ल परस्तों की जानिब से जो अमूमी एतराज़ किया जाता है वो ये है कि पाकिस्तानी मेयर्स, काउंसलर और MPs की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनकी मसाजिद हज़ारों में हैं और वो बरतानवी मजहब और सकाफत को तबाह कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और मुस्लिम ओवरसीज को इस्लाम और पाकिस्तान का मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहिए। अक्सरियती आबादी का दिल जीतने का वाहिद तरीका मुसलसल मोहब्बत है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो जदीद और कदीम दुनिया की तरक्की में ओवरसीज और सयाहों ने सबसे ज्यादा किरदार अदा किया है। नूह इंसानी एक दूसरे के तजर्बात से सीख कर ही आगे बढ़ी। यूनान ने अगर फलसफा और इल्म की बुनियाद रखी तो रोम ने इसकी आबियारी की और इसे आगे बढ़ाया। मुस्लिम तहजीब ने अपने उरूज पर अलजबरा और मेडिकल साइंस पर काम किया। इनकलाब फ्रांस ने जदीद साइंसी और सियासी दौर को जन्म दिया। अहले हिंदुस्तान से दुनिया ने रियाजी और सफर का हिस्सा लिया तो अहले अरब से शायरी और तहजीब की रिवायतों ने फरोग पाया। आज की दुनिया में मगरिब साइंस और टेक्नोलॉजी का मंबा है तो मशरिक इंसानी अखलाकियात, खानदानी रिवायात और हसासियत का अलम बरदार है। गोया तहजीबें और मुल्क एक दूसरे से ना सीखते तो कभी आज की जदीद दुनिया ना बन पाते। मुस्लिम दुनिया को इस वक्त इल्म, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत पर जोर देने की जरूरत है। इन तीनों शोबों की तरक्की के लिए सबसे अहम किरदार ओवरसीज ही अदा कर सकते हैं। चीन और अमेरिका का इस वक्त दो शोबों में सख्त मुकाबला जारी है। एक तो मसनूई जहानत और दूसरा नायाब मादनियात का हुसूल। मसनूई जहानत की महारत को इस्तेमाल करने के लिए डाटा सेंटर्स की जरूरत होती है और डाटा सेंटर को चलाने के लिए वाफर बिजली और तवानाई दरकार है। बैनुल अक़वामी माहिरीन का ख्याल है कि चीन के पास इजाफी तवानाई का वाफर ज़ख़ीरा है, लेकिन अमेरिका इस शोबे में थोड़ा पीछे है। इसे देर से इसका एहसास हुआ और अब वो चीन से मुकाबले के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। अमेरिका को चीन पर यह बरतरी हासिल है कि अमेरिका दुनिया भर के काबिल तरीन अफराद को पुरकशिश मराहत देकर इनकी खिदमात, जहानत और तजर्बा इस्तेमाल करता है, जबकि चीन इस मामले में
काफी पीछे है। दूसरी तरफ नायाब मादनियात के शोबे में भी चीन ने बहुत पहले से मंसूबाबंदी कर ली थी। सदर ट्रंप के इख्तिदार में आने के बाद से अमेरिका को शिद्दत से ये एहसास हुआ कि वो नायाब मादनियात के शोबे में पीछे है। ओवरसीज अपने अपने आबाई ममालिक में इन मादनियात की तलाश और हुसूल के हवाले से सरमायाकारी करके अपने आबाई मुल्क और मगरबी दुनिया दोनों की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। जू दुनिया जदीद हो रही है, इतनी ही पेचीदा भी होती जा रही है। ओवरसीज तो वैसे भी नफ्सियाती तौर पर बटे हुए होते हैं। एक तरफ इनकी अपनी तहजीब और दूसरी तरफ मेजबान मुल्क के रस्म रिवाज और कवानीन। उनके अंदर जिंदगी भर दोहरों का टकराव जारी रहता है। किसी भी ओवरसीज का अपने आबाई मुल्क वापस जाना एक जबर होता है, मगर दुनिया में कई बार ये जबर होता रहा है और हो रहा है। मगर इस जबर का तदारुक और तोड़ एक ही तरीके से मुमकिन है कि टकराव की बजाय सुलह सफाई, तजादात की बजाय मुश्तरकात, सख्त बयानात की बजाय मुज़ाकरात और गुस्से की बजाय हिल्म को इख्तियार किया जाए। सुहेल विराज का कहना है कि दुनिया को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना मुमकिन नहीं, ये दुनिया मिलजुल कर ही आगे चल सकती है। दुनिया के कई ममालिक ने आहनी दीवारें बनाई जो बिलाखिर गिर गईं। कई एक ने सकाफती बंद बांधे, कई ने मजहबी गिलाफ बनाए और फिर इंतहा पसंद और फासिस्ट नस्ल परस्त हुकूमतें भी बनाई, लेकिन ये सब बेसूद साबित हुआ। तहजीबों ने एक दूसरे को तस्लीम करना है। मुख्तसर ये कि ओवरसीज ने मकामी लोगों से रब्त रखना है और मकामियों ने मेहमानों के लिए दिल खोल कर रखना है। यही तहजीब और नूह इंसानी की बका का रास्ता है। बाकी तमाम रास्ते तबाही के हैं जो अक्सरियत हमेशा रद्द करती रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।